फ्रेंड्स, तो आज का एक और टॉपिक आप सबके लिए, और ये टॉपिक बड़ा फेमस टॉपिक है, आई शुड से। हमेशा मैं कहता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ए एंड द और इनका यूज़। देखिए, ये ए एंड द जो है ये एक तरह से एक यूनिक चीज़ है जो इंग्लिश लैंग्वेज में है। ए एंड द खासतौर से द जो है वो शायद ही किसी और लैंग्वेज में होता है। हमारी इंडियन लैंग्वेज में मुझे जहाँ तक जितनी लैंग्वेजेस आती हैं उसमें इसका मैंने यूज़ नहीं देखा है, खासतौर से दा का जो यूज है। तो देखिए, ये तीन आर्टिकल्स कहलाते हैं, ए एन दा। अब इसका ए का प्रोनाउंसिएशन आ भी होता है, दा का दी भी होता है, और कहाँ कहाँ होता है बहुत बड़ा तो वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको हल्के से बताऊंगा। खासतौर से ब्रिटिश इंग्लिश में इसका एक प्रॉपर यूज है। हालांकि अब बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, और इंडिया में तो हम शायद ही यूज करते हो। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये श्रीलंका वगैरह, अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूजुअली वी डोंट यूज इन दैट सेंस। फिर भी बता देता हूं, जब हम किसी बात को स्पेसिफिकली जोर देकर कहना चाहते हैं तो वो यूज करते हैं ए का, अदरवाइज आ बोलते हैं। ऐसे ही जब किसी चीज पर एम्फेसिस देना चाहते हैं तो बोलते हैं दी, अदरवाइज दा बोलते हैं। जैसे दी बेस्ट, द बेस्ट आपने नहीं सुना होगा अक्सर, क्योंकि एम्फेसिस वो बहुत जोर देकर कहना चाह रहे हैं। तो ये तो हल्का सा इसका प्रोनाउंसिएशन की बात है। हालांकि आप इसका यूज नहीं भी करें तो चलेगा, मैं खुद भी यूजुअली इसको बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता हूं। अब बात आती है कि इनका यूज कैसे करना है, कहां करना है। देखिए, द का सेल पहले ले लेते हैं, क्योंकि द जो डेफिनेट आर्टिकल है और जो ए और एन है वो इनडेफिनेट आर्टिकल। द का यूज प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन दोनों के साथ हो सकता है, या नाउन फ्रेज के साथ हो सकता है। जब कोई चीज स्पेसिफिक हो, जब नोन हो, बहुत फेमस हो, वर्ल्ड में अपने टाइप की यूनिक हो, तो हम दा का यूज करते हैं। यूजुअली मेटल्स वगैरह के साथ हम दा का यूज नहीं करते हैं, प्रॉपर नेम्स के साथ दा का यूज नहीं करते हैं। बस इतनी छोटी सी बात है। तो अब फेमस चीजें कौन कौन सी हैं? ताजमहल है, कुतुब मीनार है, तो दा ताजमहल, दा कुतुब मीनार हम ऐसे बोलेंगे। द एफएल टावर, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जो माउंटेन रेंजेस हैं वो भी एक तरह से यूनिक ही आप कह लीजिए, अपनी तरह की अनोखी होती हैं। तो सारी माउंटेन रेंजेस जितनी भी होंगी, द हिमालयाज, द एल्प्स, कोई सी भी हिमालय रेंज, कोई सी भी रेंज हो माउंटेन की। जो कॉन्टिनेंट्स के नेम है जो सिंगल हैं उनका यूज, उन पे इसके साथ दा नहीं लगेगा। जैसे लेक्स वगैरह हैं उनके साथ, द ओशन जितने भी हैं उनके साथ दा का यूज होगा। द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन। बेसिकली इनके साथ दो वर्ड जुड़े होते हैं, तो इसलिए भी कुछ ऐसा कहते हैं। जितनी रिवर्स हैं, गंगा रिवर को हम गैंजेस बोलते हैं इंग्लिश में, तो द गैंजेस, द यमुना, द नाइल रिवर, जितनी भी रिवर्स हैं उन सबके साथ दा का। होली बुक्स जितनी हैं यूनिक हैं वो भी एक तरह से, द बाइबल, द रामायण, द महाभारत, द होली कुरान, इन सब के साथ भी दा का यूज करते हैं हम। जो न्यूज़पेपर्स हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यूयॉर्क टाइम्स, इन सब के साथ भी दा का यूज करते हैं। तो जितने भी स्पेसिफिक हैं उन सब के साथ हम, जो नोन है, फेमस है, दा का यूज करते हैं। नेम के साथ जो प्रॉपर नाउंस हैं, जैसे मेरा नाम खलीक अहमद, तो दा खलीक अहमद नहीं, द रमेश नहीं, द अलीना नहीं, द रिचा नहीं, ऐसे करके हम नहीं बोल सकते। अब आइए आगे। जब ए और एन का यूज के साथ दा हो रहा चल रहा होता है, तब देखिए कैसे होता है। जब बहुत स्पेसिफिक या नोन हो जाएगा तो दा होगा। जैसे हम कई बार स्टोरीज वगैरह में देखते हैं, देयर वॉज अ किंग। अब यहां जो किंग है वो कोई भी एक किंग हो सकता है, यहां ए का मतलब एनी किंग है। देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी फेमस, द किंग वॉज वेरी ब्रेव। अब ये दा क्यों लगाया, पहले वाले में ए क्यों लगाया था? पहले तो ये समझिए, पहले वाले में ए इसलिए लगाया क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं था, नोन नहीं था, कोई फेमस नहीं था। देयर वाज ए किंग, कोई भी एक किंग था, एक राजा की हम बात कर रहे हैं। जैसे कहते एक बार एक राजा था, लेकिन जब हम इसी राजा को दोबारा बता रहे हैं तो अब हमने लगाया द किंग वॉज, यानी कौन सा किंग जिसको अभी हमने पहले बोला, देयर वाज अ किंग, यही किंग, तो हमने दा लगा दिया, तो स्पेसिफिक हो गया। अभी वही किंग अभी हम जिसकी बात कर रहे थे। देयर इज अ मैन, ओह द मैन इज माई फ्रेंड। वहां कोई आदमी है लेकिन वो, अरे वो तो मेरा फ्रेंड ही है। तो देयर इज अ हाउस, ब्लू कलर हाउस, दैट इज माई हाउस, द हाउस इज माइन। अब ये दा हो गया। तो जब स्पेसिफिक हो जाता है, नोन हो जाता है हमारे लिए, हम जिसका जिक्र पहले कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है, उन सब के साथ हम दा का यूज करते हैं। ठीक है। ए और एन, अब ए और एन दोनों सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ ही होते हैं, अनकाउंटेबल के साथ नहीं होते। ए वाटर हम नहीं कह सकते। काउंटेबल जब होंगे, ए बॉय है, ए गर्ल है, एन ऑनेस्ट मैन है,
एन अम्ब्रेला है, यहाँ यूज होगा। तो एन का यूज कहां होगा? जहां पर वॉवल साउंड आएगी, वॉवल खुद नहीं, वॉवल साउंड आएगी। खुद वो आए या ना आए इससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। और वॉवल साउंड इंग्लिश में सिर्फ 4 ही होती हैं, ए, ई, आई, ओ। यू इज नॉट अ वॉवल साउंड। एक तरह से हिंदी के जो स्वर होते हैं आ ई ओ औ, ये सारे के सारे जो है वो एक तरह से वॉवल साउंड्स हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको, स्पेसिफिकली बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन आपके जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब आप इसका यूज करना शुरू कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जबान पे चढ़ जाता है कि यहाँ एन ऑनेस्ट बोलना है, ए ऑनेस्ट नहीं बोलना है। तो वॉवल साउंड जहां पर आ जाए, वॉवल खुद आए या ना आए, ये ध्यान रखिए। अब जैसे यूरोपियन है, यूरोपियन की स्पेलिंग है EUROPEAN। अब दो वॉवल से स्टार्ट होता है, लेकिन लगता ए। आई मेट अ यूरोपियन, एन यूरोपियन नहीं लगता क्योंकि साउंड नहीं है। बस इतनी सी बात है। NMP, NMLA, NMBBS डॉक्टर, एन ऑनेस्ट मैन, एन अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला यू से स्टार्ट होता है लेकिन एन लगता है। ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी भी यू से स्टार्ट होती है, अम्ब्रेला भी यू से स्टार्ट होती है, लेकिन एक जगह एन लग रहा है, एक जगह ए लग रहा है। क्यों? वॉवल साउंड की बात है, सिर्फ साउंड बेस्ड है। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है, आगे आने वाला जो वर्ड है उसके बेस पर हमें पहले बोलना है। आगे पेन आ रहा है तो मुझे बोलना है ए पेन, तो पहले से पहले मैं ये सोच के चलूँ कि मुझे पेन बोलना है तो यहाँ पर ए लगा दूँ, है ना। थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि सेकंड लैंग्वेज की तरह हम यूज कर रहे हैं इसको, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बट इतना मुश्किल नहीं है। एक बार जब फ्लो में आने लगता है, जब बोलने लगता है, बोलने का प्रयास कीजिए, खूब खूब बोलते रहिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी जबान पे चढ़ जाएगा। कोई सा भी आप वर्ड ले लीजिए, रिच लेडी, तो आ रिच लेडी, रा साउंड है, रा इज नॉट अ वॉवल साउंड, अभी तो बताया। AEIO, बस यही वाली साउंड किसी तरह से निकल जाए आपके मुंह से कहीं से भी। तो अम्ब्रेला में एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ साउंड निकलती है। यूनिवर्सिटी में यू, नॉट अ वॉवल साउंड, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सल है। ए 1 रुपी नोट, अब ONE1 है, 1 रुपी नोट। तो इस सारे तरीके से आप जस्ट उसको एक बार बोल के देखिए, कानों से सुनिए, और कानों से सुनने के बाद में आपको आइडिया हो जाएगा कि ए लगना है या एन लगना है। एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ बहुत सारे रख दिए, ये रहे सारे एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स को थ्रू आप, और कुछ मैं नीचे डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए, और एग्जाम्पल्स के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। रेन एंड मार्टिन की बुक बहुत अच्छी है ग्रामर के लिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं कौन सी बुक्स। जेसी नेस्फील्ड बहुत अच्छी है, रेमंड एंड मर्फी बहुत अच्छी है, टॉमस एंड मार्टिनेट बहुत अच्छी बुक है। ये सब अच्छी बुक्स हैं, आप इनसे चाहें तो इनसे पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही सीखी है। तो बस वीडियो आपको कैसा लगा, और हमेशा वही बात हम कहते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में अगर आपको अच्छा लगता है तो। और वो जो बेल आइकॉन है उसको दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और ये जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कोरोना पीरियड चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा, कीप सेफ। और ये कोरोना की वजह से ही वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए, जिससे स्टूडेंट्स, टीचर्स, कोई भी जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश को, सब तक ये इंग्लिश पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच, बाय।